हेलो गाइज, आज हम देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता और टॉप 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। विद टाइमर हम करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? टाइमर स्टार्ट है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरकोटदा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सूरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? टाइम स्टार्ट। आपको बताना है जो कालीबंगा है किस प्रदेश में है, किस राज्य में है, आपको ये बताना है। टाइम अप। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगन, ये आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, राइट, काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? टाइमर स्टार्ट है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, आपको ये बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, टाइम अप। देखिए, हड़प्पा सभ्यता कैसे युग की सभ्यता थी? इसका राइट आंसर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? टाइम स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, आपको ये बताना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कम से कम 2 दोस्तों को शेयर भी करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहरी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? टाइम स्टार्ट। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु घाटी के जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? टाइम स्टार्ट। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कपास। जो हड़प्पावासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बेसिकली इसका आंसर आप दे ही देंगे। टाइमर स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, आपको ये बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। जो हड़प्पा एक नगर है, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? टाइमर स्टार्ट। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। देखिए, लोथल पहली बात गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? टाइमर स्टार्ट। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ये क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। आखिर हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? देखिए, क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले सभ्यता में हड़प्पा जो नगर था वो ही सबसे पहले मिला, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? टाइम स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बताना है, ये मैंने अभी बताया भी था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। देखिए, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1921 में। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन कई बार आपसे नदी से पूछ सकता है, किस वर्ष हुई और किसने की। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइम स्टार्ट, आपको बताना है।
सिंध का नखलिस्तान या कहें सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में रखालदास बनर्जी इसकी खोज करते हैं और इसको ही सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? टाइम स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो किस आकार में था, आपको ये बताना है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? टाइमर स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंदब सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? टाइमर स्टार्ट। ईंटों का अलंकरण बताना है किस स्थान से मिला है। इस क्विज को 102 बार दीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगी। देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। जी हाँ, ईंटों का जो अलंकरण मिला है कालीबंगा से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। टाइमर स्टार्ट। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था। देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सिंध में। देखिए मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में इसकी खोज होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। टाइमर स्टार्ट। देखिए बृहत स्नानागार की बात करें, अन्नागार की बात करें, या कांस्य की जो एक प्रतिमा मिली है नृत्य करती हुई एक बालिका कहें, ये सभी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिली है। राइट। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का अगर एक स्थल की बात करें, भाई इम्पोर्टेंट ये नगर है मोहनजोदड़ो। यहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली है जो एग्जामिनर सीधे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? टाइमर स्टार्ट। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? टाइम अप। देखिए इसका राइट आंसर है आदर्शिव। आदर्शिव का चित्रांकन मिलता है इनकी मुद्राओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? टाइमर स्टार्ट। जी हाँ, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। देखिए इसका राइट आंसर बनेगा मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी कब्र एक साथ मिली हैं, इसलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अच्छा क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट। कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा? आशा करता हूँ इसका आंसर आप 100% सही देंगे और इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा क्यों? इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पुराना यही है और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन अच्छा है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि भाई मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। टाइम अप। देखिए मांडा जो है आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। टाइमर चल चुका है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, धोलावीरा से। देखिए धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट करेंगे तो मैं सिंधु जो भी
लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह क्यूज के फॉर्म में आपको सभी करा दूंगा। और जब हम बार बार क्यूज सॉल्व करते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा आपसे कि पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल। देखिए सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में वहाँ की हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ये आपको याद रखना है, राइट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, टाइमर स्टार्ट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, आपको ये बताना है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के जो लोग थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे, वो लिंग की पूजा किया करते थे, याद इतना रखिएगा, राइट। निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, टाइम स्टार्ट। आपको बताना है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, क्या होगा। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में स्थित है विशाल स्नानागार, और ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी, टाइमर स्टार्ट। क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। देखिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था किसने, हड़प्पा कालीन लोगों ने। ये शतरंज में जिस तरह से वो खांचे होते ना आयत के, उसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, टाइम स्टार्ट। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में दो ही नगर इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका मोहनजोदड़ो, एक कालीबंगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा है अभी तक, अगर क्वेश्चन आया है तो। देखिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं कालीबंगा से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, टाइमर स्टार्ट। इस क्वेश्चन से मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए पहले इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लोहा। देखिए लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था, नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल जानते हैं, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, टाइम स्टार्ट। आपको बताना है युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। देखिए लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यहीं से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का ताबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, टाइमर स्टार्ट। ताबे का रथ आपको बताना है, ताबे का रथ किस स्थान से मिला है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ताबे का रथ, देखिए ताबे का रथ जो मिला है हमें दैमाबाद से मिला है, दैमाबाद से ताबे का रथ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, टाइमर स्टार्ट। नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, टाइमर स्टार्ट। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई है, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा से। देखिए हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। शायद ये क्वेश्चन को हमने करा दिया है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों, जब पहले इसका आंसर दीजिए। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं कि राखी गढ़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना क्यों मैंने पूछा है। देखिए, राखी गढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। राइट, इस तरह से याद रखना है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर बताओ, क्या होगा? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, आपको बताना है, क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शेर। शेर के जो अवशेष हैं अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? टाइमर स्टार्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो आपको बताना है। देखिए, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका काल माना जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, आपको बताना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ये क्वेश्चन मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, मगर देखते हैं आप इसका आंसर देते हैं नहीं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? टाइम स्टार्ट। नदी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, और मैं जानता हूँ आपने ये सही आंसर दिया होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, आपको बताना है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? आप जानते हैं कालीबंगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा सिंधु सभ्यता में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्थल है। देखिए, कालीबंगा आपका घंगर की नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। लोथल गुजरात में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आज के प्रश्न सुन लो, आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। राइट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कम से कम यार 2 दोस्तों को शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।